प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा की गई। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव परिणाम की स्थिति साफ हो चुकी है। त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस करने जा रही है, तो वहीं नागालैंड में बीजेपी एनडीपी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा में कांग्रेस के हाथ भले ही निराशा लगी हो, लेकिन 5 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे ने हौसले बुलंद कर दिए हैं। महाराष्ट्र की 27 साल से काबिज कस्बा पेट सीट को बीजेपी से कांग्रेस ने छीन लिया है, तो वहीं कांग्रेस तमिलनाडु में भी जीत दर्ज की है। सीएम योगी ने गुरुवार को यूपी विधान परिषद को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन के श्री कृष्ण थे। परिणाम सबके सामने है। बजट पर विधानसभा में विपक्ष को करारा जवाब देने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनका फोकस फरवरी में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर रहा। सीएम योगी ने कहा है कि हमने फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। 2023 में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया। पहले जहां 4.68 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे, आज उसी यूपी में 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। केवल एनसीआर तक ये सीमित नहीं है, पूर्वांचल और पूर्वोत्तर और बुंदेलखंड के लाखों करोड़ों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास आज बेहतर कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, एयर नेटवर्क। हमने सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई और उसमें कार्य योजना बना करके अपने परिश्रम को आगे बढ़ाया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर के 64,000 हेक्टेयर भूमि का लैंड बैंक बना करके माफियाओं से मुक्त कराया। सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस बार हमारे डिप्टी सीएम और वरिष्ठ मंत्रीगण जिस देश में गए, उनका हर जगह सम्मान के साथ स्वागत किया गया। सीएम योगी ने कहा है कि हमारी टीम दुनिया के 16 देशों और भारत के 8 शहरों में से बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर के आ रही है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने यूपी के हर जिले में निवेशक सम्मेलन किए, तो वहीं सबसे पिछड़े इलाके पूर्वांचल और बुंदेलखंड से भी भारी निवेश हुआ। सीएम योगी ने कहा कि बजट यूपी की अर्थव्यवस्था में विकास को दिखाता है। प्रदेश की अंदर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने 2014 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र दिया था, वही इस सरकार की सफलता का मूल मंत्र है। सीएम योगी ने कहा कि गांव, गरीब, महिला, किसान, युवा सबको एक साथ जोड़ते हुए प्रत्येक क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। कभी युवाओं के सामने पहचान का संकट था। पहले प्रदेश में गुंडा राज था, किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज यूपी का नौजवान जहां जाता है सम्मान प्राप्त करता है। – 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बंसल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल हारी हुई सीटों को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों ने प्रत्येक सीट का दौरा कर लिया है। केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट नेतृत्व और केंद्रीय संगठन को दे दी है, जिसके आधार पर बीजेपी इस बार मिशन 75+ पर काम करेगी। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। इस टीम का काम अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले पर रिपोर्ट तैयार करनी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में 3 आरोपी रामू, लवकुश और रवि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का सख्त एक्शन शुरू हो गया है। गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी हत्याकांड के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद शासन प्रशासन एक्टिव मोड में है। गुरुवार को अतीक अहमद के सहयोगी सफर अली के चकिया इलाके में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला करके ध्वस्तीकरण किया गया। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने बाजी मार ली है। उनकी जीत पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बधाई दी है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार के विफलता के 3 साल को जनता ने आईना दिखाया है। जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता उन्हें उठाकर फेंकेगी। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्वोत्तर राज्यों में हुए चुनाव के आए परिणामों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार किया है। जो सुविधाएं और संसाधन प्रधानमंत्री की तरफ से मिले, उन्हें जनता ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 3 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार की सोलर नीति में सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड राज्य सरकार इस बार सरप्लस बजट पेश कर सकती है। आज की कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव नहीं आ सका। इसके लिए कैबिनेट ने नाराजगी व्यक्त की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बजट पर अंतिम मुहर सत्र के दौरान लगेगी। उत्तराखंड में रोबोटिक सर्जरी करवाने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक लेकर के सेवाओं को दुरुस्त किए जाने के लिए मंथन कर रहे हैं, ताकि लोगों को मुफ्त सुविधा मुहैया कराई जा सके।